का मेरे चैनल पर आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे आपको एसईओ फ्रेंडली गिग बनानी है और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होती है जिसका आपको खास करके ख्याल में रखना पड़ता है जब आप गिग बनाते हो। तो गिग को एसईओ ऑप्टिमाइज करना बहुत ही ज़रूरी होता है अगर आपको जो अपनी गिग है उसको रैंक कराना है और ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर लेने हैं। तो जो एसईओ होता है फाइवर पर, उसमें दो चीज़ें आती है। पहली तो चीज़ है जो आपका फाइवर पर कीवर्ड रिसर्च करते आना चाहिए। कीवर्ड रिसर्च का अगर आपको नहीं आता है तो मैंने उसका वीडियो ऑलरेडी बनाकर अपलोड कर दिया है, वहाँ पर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ पर जाकर आप चेकआउट कर लेना। और जैसे मैंने टेक्निक बताई है उस वीडियो में, उसको यूज़ करके नए नए कीवर्ड ढूंढिएगा। तो अभी इस वीडियो में हम बात करते हैं कि कैसे आपको एसईओ फ्रेंडली गिग बनानी है अच्छे से, और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होती है जिसका आपको खास करके ध्यान में रखना पड़ता है जिससे आपकी जो गिग है वो अच्छे से रैंक हो फर्स्ट पेज पे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर मिलेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा प्रैक्टिकली गिग बनाकर दिखाऊंगा एसईओ फ्रेंडली। तो चलिए उसके लिए अपने को चलना पड़ेगा अपने स्क्रीन पर, वहाँ पर चलकर मैं आपको पूरे डिटेल में एसईओ फ्रेंडली गिग बनाना सिखाता हूँ। तो चलिए मेरे स्क्रीन पर चलते हैं। तो हेलो दोस्तों, अब आ गए अपने स्क्रीन पर। आपको जैसा दिख रहा होगा यहाँ पर गिग बनाने का पूरा प्रोसेस है। यहाँ पर आपको पहले ओवरव्यू डालना है, पहले दूसरा सेकंड प्राइसिंग डालना है, तीसरा डिस्क्रिप्शन, चौथा रिक्वायरमेंट्स और पांचवा गैलरी, और जो सिक्स्थ है वो है पब्लिश। आपकी जो गिग है उसको आपको पब्लिश करना है। अब यहाँ पर आपको जैसा कि दिख रहा होगा यहाँ पर गिग टाइटल है। यहाँ पर हमेशा ध्यान रखिएगा जो गिग का जो टाइटल होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है एसईओ में। अब यहाँ पर आपको ऐसा टाइटल देना है जो कि आपका जो कीवर्ड है जिसको आप टारगेट कर रहे हो उसको जो कीवर्ड है वो आपके जो टाइटल में आना चाहिए। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में कीवर्ड रिसर्च करना सिखाया था लोगो डिज़ाइन के ऊपर, तो मैंने आपको बताया था कि कौन सा ऐसा कीवर्ड है लोगो डिज़ाइन के रिलेटेड जो कि जिसकी कंपटीशन बहुत ही कम है। तो वो जो कीवर्ड है वो है स्पोर्ट्स लोगो डिज़ाइन। तो यहाँ पर मैं आपको स्पोर्ट्स लोगो डिज़ाइन का ही गिग बनाकर दिखाऊंगा। यहाँ पर आपको अपना जो टारगेट कीवर्ड है ये ध्यान में रखिएगा, जो आपका टारगेटेड कीवर्ड है वो हमेशा आपके टाइटल में आना चाहिए, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो यहाँ पर मैं जैसा, और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपका जो टाइटल है वो हमेशा लोगों को पसंद आना चाहिए। जैसे उन्होंने मतलब आई कैचिंग होना चाहिए आपका जो टाइटल है, लोग जैसे ही देखें आपके गिग में उसको इंटरेस्ट आना चाहिए। ऐसा आपको हमेशा टाइटल लिखने की कोशिश करना चाहिए। अब यहाँ पर मैं आपको टाइटल लिख के बताता हूँ, 1 मिनट। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे अपना टाइटल डाल दिया है। जैसे कि आप देख सकते हो, आई विल क्रिएट फैंटास्टिक स्पोर्ट लोगो डिज़ाइन फॉर यू। तो यहाँ पे आपको कोशिश करनी है कि आपका जो टारगेटेड कीवर्ड है वो इसमें आना चाहिए, प्लस आपका जो टाइटल है वो जितना आप कम लिखेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि जो कस्टमर होते हैं वो इतना बड़ा, अगर आप 4-5 लाइन का अगर टाइटल लिख देंगे तो कोई पढ़ेगा भी नहीं उसको। इसलिए यहाँ पर आपको कम से कम डालना है और अच्छे से अच्छा आपको वर्ड्स का इस्तेमाल करना है। और एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि आपका जो टाइटल हो या 2 से 3 लाइन के बीच में ख़त्म हो जाना चाहिए और उसमें टारगेटेड कीवर्ड आपका ज़रूर आना चाहिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर अपने को कैटेगरी चूज़ करनी है। यहाँ पर मैं कैटेगरी चूज़ करता हूँ। यहाँ पर मैं ग्राफिक डिज़ाइन चूज़ करूँगा। यहाँ पर सब कैटेगरी लोगो डिज़ाइन। अब जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो मैंने चूज़ कर लिया है। अब यहाँ पर आपको गिग मेटा डेटा भरना है कि आपकी जो फाइल होगी आप कौन से फॉर्मेट में दोगे। तो यहाँ पर मैं जेपीजी फॉर्मेट में दूंगा। तो यहाँ पे अपने हिसाब से यहाँ पर चूज़ कर लेना। अब यहाँ पे जो मेन होता है, यहाँ पे सर्च में आपको टैग देना है। आप टैग कैसे देंगे, आपको टैग नहीं मालूम है तो आप यूट्यूब पर जाकर सर्च कर लीजिए टैग क्या होता है। टैग बेसिकली कीवर्ड ही होता है जो अलग अलग लोग सर्च बार में जाकर जो टाइप करते हैं वही बेसिकली टैग होता है। तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम लिमिट 5 है, 5 से ज़्यादा आप टैग नहीं डाल सकते। तो कोशिश करना कि आप 5 जो टैग डालोगे जो आपसे रिलेवेंट होना चाहिए और लोगों को ज़्यादा सर्च कर पाए ऐसा टैग आपको डालना है, जो इसका जो कीवर्ड का जो सर्च है वो ज़्यादा हो और कंपटीशन लो हो। तो यहाँ पर हमने जैसा कि या कीवर्ड रिसर्च किया था, जैसे मैंने आपको 4 से 5 कीवर्ड बताए थे, उसमें से पहला कीवर्ड था स्पोर्ट्स लोगो डिज़ाइन।
जैसा कि हमने किया था स्पोर्ट्स लोगो डिज़ाइन, यहाँ पर मैं इसको डाल देता हूँ। अब सेकंड अपन किया क्रिएटिव लोगो डिज़ाइन। अभी यहाँ पर आपको क्रिएटिव लोगो डिज़ाइन भी डालना है। तो जैसा कि आप देख सकते हो मैंने 5 टैग डाल दिए है। सबसे पहले मैंने डाला है स्पोर्ट्स लोगो डिज़ाइन, जिसका कंपटीशन बहुत कम है, यहाँ पर आपको उसको ज़रूर डालना है। और यहाँ पर सेकंड क्रिएटिव लोगो डिज़ाइन, थर्ड लोगो डिज़ाइन, फोर्थ मिनिमल लोगो डिज़ाइन और फोर्थ है मिनिमल लोगो डिज़ाइन और फिफ्थ जो है वो है कस्टम लोगो डिज़ाइन। आप पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कस्टम लोगो डिज़ाइन की जो कंपटीशन है वो सबसे हाई है, तभी भी आपको ये डालना है, क्योंकि जो बहुत से लोग होते हैं इसको ज़्यादा सर्च करते हैं, तो हो सकता है कि आपकी जो गिग है इस पर्टिकुलर कीवर्ड पर रैंक कर जाए। सेव करने के बाद में तो हो सकता है, इसलिए आपको कस्टम लोगो डिज़ाइन भी डालना है और लोगो डिज़ाइन भी डालना है। और प्लस ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जो स्पोर्ट्स लोगो डिज़ाइन है वो भी आपको डालना है। तो यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे सेव हो जाएगा और सेकंड पेज खुलेगा। यहाँ पर एरर आ रहा है, यहाँ पर मैंने फुल स्टॉप डाल दिया था इसलिए वो एरर आ रहा था। अभी यहाँ पर एरर चले गया है। यहाँ पर अब मैं सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करूँगा। अब देखिए जैसे ही मैंने सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक किया, अब सेकंड पेज खुल जाएगा। ये यहाँ पर सेकंड जो प्राइसिंग का है पेज वहाँ पर खुल गया है। यहाँ पर 3 पैकेजेस आपको इनेबल मिलेगा। अभी यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको 3 पैकेज देने हैं। जैसे कि आप बेसिक पैकेज में कितने लोगो डिज़ाइन करके दोगे, उसकी प्राइस कितनी रहेंगी, उसकी वो कलर में होगा या सोर्स फाइल या लोगो ट्रांसपेरेंसी कितनी होंगी, हाई रेजोल्यूशन होगा। यहाँ पर आपको 3 जो पैकेज है उसकी सारी डिटेल्स यहाँ पर भरनी है। यहाँ पर मैं भर लेता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। अब जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने तीनों जो पैकेज है इसकी डिटेल है यहाँ पर भर दी है। जैसे मैंने बेसिक लोगो डिज़ाइन पैकेज, स्टैंडर्ड लोगो डिज़ाइन पैकेज, प्रीमियम लोगो डिज़ाइन पैकेज। तो अपने यहाँ पर आप अपने मन से कोई भी नाम चूज़ कर सकते हो अपने पैकेज का, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर आपको कितने लोगो डिज़ाइन बनाकर देने हैं उसके बारे में आप डाल सकते हो। और थर्ड चीज़ आती है यहाँ पर डिलीवरी टाइम डाल सकते हो, यहाँ पर रिवीजन कितनी दोगे, यहाँ पर मैंने सब भर दिया है। इनिशियल कंसेप्ट कितने इनिशियल कंसेप्ट आने चाहिए यहाँ पर आपको सब दिख रहा है। यहाँ पर लोगो ट्रांसपेरेंसी होगी, हाई रेजोल्यूशन होगा। अगर आपको 3D मॉकअप देना चाहते हो तो यहाँ पर दे सकते हो। कौन से पैकेज में आप देना चाहते हो वो भी यहाँ पर चूज़ कर सकते हो। और लास्ट भी जो आता है वो आता है प्राइस। यहाँ पर मैंने $10, $20, $35 आपको सिर्फ दिखाने के लिए लिखा है। आप चाहे तो इसको बदल सकते हैं या फिर अपने हिसाब से कितना भी आपको चाहिए, कितनी प्राइस आप लेना चाहोगे उसके हिसाब से आपका जो गिग है वो तैयार हो जाएगा। आपके मन से डालिएगा, यहाँ पर कोई एसईओ का कोई प्रॉब्लम आती नहीं है। यहाँ पर आपको कोई एक्स्ट्रा डिलीवरी, फास्ट डिलीवरी के लिए आपको कितने चार्जेस लगेंगे वहाँ पे यहाँ पर भी कोई आपको कंपलसरी नहीं है। अगर आप चाहते हो तो डाल सकते हो, अगर आपको नहीं डालना है तो आपको जो ये ब्लैक कलर का राइट टिक है यहाँ पर क्लिक करना होगा। ये क्लिक करने के बाद में आपका जो ये डिसेबल हो जाएगा और फिर आपकी जो गिग है वो सेव हो जाएगी। अगर आपको डालना है तो आप डाल सकते हो या फिर आप ऐसे ही छोड़ सकते हो। यहाँ पर बेसिक पैकेज में आप कितने पैसे में कितने फास्ट डिलीवरी करके दोगे, यहाँ पर स्टैंडर्ड, यहाँ पे प्रीमियम। यहाँ पर एडिशनल रिवीजन में आप कितने डॉलर में एक एडिशनल रिवीजन करके दोगे। यहाँ पर लोगो कंसेप्ट, यहाँ पर 3D मॉकअप, यहाँ पर सब यहाँ पर दिखाया हुआ है। यहाँ पर आप चूज़ कर लेना, आपकी मर्जी है, आप जो चूज़ करना चाहो। या अगर आपको नहीं चूज़ करना है तो यहाँ पर सबको यहाँ पर डिसेबल कर देना। यहाँ पर मैं सबको डिसेबल कर दे रहा हूँ। जैसे कि देख सकते हो मैंने यहाँ पर सब डिसेबल कर दिया। यहाँ पर मैं सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करूँगा। तो जैसे ही ये ख़त्म हो जाएगा अब यहाँ पर आपको थर्ड पेज दिखाई देगा। यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन डालना है और फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन। जैसे कि आप कोई भी वेबसाइट में जाते होगे, यहाँ पर आपको फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन का एक पेज दिखता होगा, वहाँ पर आपको क्वेश्चन दिखते होंगे और उसका आंसर दिखते होंगे। तो यहाँ पर आपको कोशिश करना है कि जो भी आपसे रिलेटेड जो गिग है वो उसका जो आपको लगता है कि कोई बंदा ये क्वेश्चन मुझे पूछ सकता है, तो यहाँ पर आप उसका क्वेश्चन और उसका आंसर दोनों यहाँ पर लिख कर दे सकते हो, ताकि वो बंदे को समझ में आ जाए, उसका जो क्वेरी है वो क्लियर हो जाए और आपको जल्दी से जल्दी ऑर्डर मिल जाए। अब यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है। डिस्क्रिप्शन लिखने में आपको एक बात का खास करके ख्याल में रखना है, जो आपका जो
टारगेटेड कीवर्ड है उसको यहाँ पर जितने बार हो सके आप उसको यहाँ पर इंक्लूड करिए। ऐसा नहीं है कि मैंने इंक्लूड करने बोला तो आप डायरेक्ट स्पोर्ट्स लोगो डिज़ाइन करने लग जाओगे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको अच्छे से सेंटेंस बनाना है। जो सर्च इंजन होता है फाइवर का उसको बिल्कुल नहीं लगना चाहिए कि आपने जानबूझ के यहाँ पर घुसेड़ दिया है स्पोर्ट्स लोगो डिज़ाइन। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। उसको बिल्कुल नहीं लगना चाहिए कि आपने जानबूझ कर डाला है। इसका फ़ायदा क्या होगा कि बहुत से बार जो सर्च इंजन होता है उसको आपकी जो गिग है उसमें बहुत सारे जो ऐसे वर्ड्स रहते हैं जो आपका मेन टारगेटेड वर्ड है, अगर उसको ज़्यादा बार दिखा, जैसे स्पोर्ट्स लोगो डिज़ाइन हो गया, यहाँ पर आपको ज़्यादा बार आपके गिग में वो मेंशन हुए हुआ दिखेगा तो सर्च इंजन को भाई ऐसे लगेगा कि आपकी जो जो ज़्यादा वर्ड आपका जो मेंशन किया हुआ है उस पर पर्टिकुलरली जो कीवर्ड है उस पर बेस ये गिग है। तो जब भी कोई बंदा जो ऐसा जो आपने जो टारगेट किया है जिस कीवर्ड को वो जब सर्च करेगा तो ऑटोमेटिकली आपकी जो गिग है वो रैंक करना चालू कर देगी और आपकी जो गिग हो रैंक करना चालू कर जाएंगी तो आपको ऑर्डर्स मिलना चालू कर देंगे। तो यहाँ पर आपको बेसिकली यहाँ पर बहुत ध्यान रखना है अपना डिस्क्रिप्शन लिखते हुए। अब यहाँ पर मैं डिस्क्रिप्शन लिख देता हूँ। यहाँ पर मैंने डिस्क्रिप्शन डाल दिया है, जैसे कि आप पढ़ सकते हो। आई विल क्रिएट अ फैंटेस्टिक लोगो डिज़ाइन, आई कैन ऑल्सो क्रिएट स्पोर्ट्स लोगो डिज़ाइन फॉर यू, आई एम स्पेशलाइज इन मेकिंग स्पोर्ट्स लोगो, आई कैन क्रिएट एनी काइंड ऑफ स्पोर्ट्स लोगो। यहाँ पर देख सकते हो जो मैंने टारगेट किया था स्पोर्ट्स लोगो डिज़ाइन कीवर्ड को, यहाँ पर मैंने जितने बार हो सका उतने बार मैंने टारगेट किया है, उतने बार मेरे सेंटेंस में आ चुका है। यहाँ पर मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं लिख रहा हूँ, आपको सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पर थोड़ा बहुत लिख चुका हूँ। यहाँ पर आपको जैसे कि दिख रहा होगा यहाँ पर मैंने लोगो डिज़ाइन भी टाइप किया हुआ है। आपको कोशिश ऐसे करनी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बार स्पोर्ट्स लोगो डिज़ाइन टाइप मेंशन करने की कोशिश करना, और हो सके तो लोगो डिज़ाइन या फिर कस्टम लोगो डालने की भी कोशिश कर सकते हो तो और बहुत अच्छा होगा। तो यहाँ पर मैंने जैसे कि डिस्क्रिप्शन भी डाल दिया है। यहाँ पर आपको फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन डालने हैं। यहाँ पर मैं अभी छोड़ रहा हूँ फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन, आप डालना चाहो तो डाल सकते हो। यहाँ पर मैं सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ। तो अब यहाँ पर आपको रिक्वायरमेंट्स भरनी है, आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ये जो काम पर्टिकुलर काम करने में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको रिक्वायरमेंट है जो कस्टमर से, वो यहाँ पर आपको डालने हैं। अब जैसा कि मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन डाल दिया है तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन डाला है कि आपका जो लोगो है वो किस स्पोर्ट्स के रिलेटेड होगा। तो यहाँ पर आपको ऐसी रिक्वायरमेंट डालनी है जो आपको रिक्वायरमेंट लगेगी, यहाँ पर आपको वो डालना है। और यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान में रखना है, जैसे आप ऐड अनदर रिक्वायरमेंट करोगे यहाँ पर आपको जो रिक्वायरमेंट लगेगी उसका डिस्क्रिप्शन डालना है। और यहाँ पर जो बॉक्स में लिखे हुआ है यहाँ पर फ्री टेक्स्ट या फिर वो लिख के देगा या फिर मल्टीपल आंसर में देगा या फिर कोई फाइल अटैच करेगा। तो यहाँ पर आपको ये चूज़ करना है। यहाँ पर मैंने इसे चूज़ कर लिया, टेक्स्ट में लिख कर देगा और यहाँ पर मैं कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ। अब देखिए ये भी मेरा चेंजेस है वो सेव हो चुका है। यहाँ पर अपने को गैलरी में कुछ फ़ोटो डालनी होगी, जो अपन ने लोगो बनाया है वो आपको फ़ोटो डालनी होगी। मैंने कुछ फ़ोटोज़ कुछ लोगो मैंने चूज़ करके रख दिए है, वही यहाँ पर मैं डाल दूँगा। यहाँ पर मैं डालता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने एक सैंपल के तौर पर यहाँ पर मेरा लोगो का फ़ोटो डाल चुका हूँ। अभी यहाँ पर आपको नीचे जाना है, यहाँ पर अपनी पीडीएफ होगा, पीडीएफ डाल सकते हो या फिर वीडियो डाल सकते हो। यहाँ पर आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करोगे रिजल्ट आएगा कि आपको ये अपना जो गिग है वो उसको पब्लिश करना है। तो यहाँ पर मैं पब्लिश कर देता हूँ। जैसे आप पब्लिश करोगे तो यहाँ पर इट्स अलाउ ये मैसेज आएगा। यहाँ पर आपको ये पैसे वाला है तो ये करना होगा तो करना, यहाँ पर डन पर क्लिक कर देना। जैसे आप डन पर क्लिक करोगे तो आपकी जो गिग है वो एक्टिव हो जाएंगी, ऐसा मैसेज आ जाएगा आपको और आपकी जो गिग है वो एक्टिव हो जाएगी। अपनी जो गिग है वो क्रिएट करना है एसईओ फ्रेंडली गिग क्रिएट करना बहुत ही आसान होता है, बस आपको थोड़ी सी टेक्निक आनी चाहिए। इस वीडियो में मैंने पूरा क्लियर आपको डिस्कस करके बता दिया है, खुद बनाकर भी दिखाया है प्रैक्टिकली, अब आपको आ चुका है। अब आप बस आपको इतना करना है कि जो जो मैंने चीज़ें आपको बताई है उसका अच्छे से फॉलो करके ध्यान में रख के अपनी गिग बनानी है और आपकी जो गिग है
वो रैंक कर जाएंगी 100% फाइवर पर। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।